सब कुछ वीडियो पे बताने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कस्टमर हमसे फ़ोन पे भी पूछता है, व्हाट्सअप पे भी पूछता है। उसके बावजूद मैं आज उसका एक उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। ये साहब हैं हमारे ऋतुराज सिंह बघेल जी। इनको वीडियो इन्होंने देख ली है, उसके बावजूद भी कई सारे क्वेश्चन थे इनके। देखिए, इन्होंने फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने प्रोडक्ट को भेजा है, जो कूलर है इनका, उसकी फ़ोटो आई। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप इमेज भेजिए। आप देख रहे हैं इमेज, इन्होंने ये सारी चीज़ें भेजी हुई हैं। ओके, 2 मिनट लिखा है उन्होंने। ये उनकी मोटर है कूलर की, जिसके अंतर्गत उन्होंने पूरा दिखाया है कि कैसे कैसे उनको चेंज करना है। ये ब्लेड है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हल्की सी रोटेशन भी करके उन्होंने दिखाई हमें। और उनका पूछना था कि क्या इस कूलर में हमारी मोटर लग पाएगी या नहीं। ये मेन पर्पस था उनका इस तरह का दिखाने का, क्योंकि जब तक चीज़ें, और ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस ये है कि अगर आपका इस तरह का कोई कूलर है जिस तरह ऋतुराज जी का है, तो आप भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देख करके समझ जाएं कि कहीं ना कहीं हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके इस कूलर में सर दोनों मोटरें लग सकती हैं, इंपोर्टेड वाली भी और हम लोगों ने जो बनाया वो भी। तो आप ये बताएं कि आपको कौन सी वाली चाहिए। सोलर पे रन करने वाली रेगुलेटर बेस जो है वो चाहिए, सोलर और बिजली पे जो कनेक्टेड है 2-in-1 ऑप्शन में जो है वो चाहिए, या फिर रिमोट ऑपरेटेड जो हम लोगों ने नया बनाया है वो चाहिए। सर मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद हमने उनको कॉस्ट भेज दिया है। ये रिमोट वाले की कॉस्ट थी, ये आपके रेगुलेटर वाले की कॉस्ट रही। फिर उनका और मेरा कुछ कन्वर्सेशन है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी और लास्ट में उन्होंने एक मोटर को सिलेक्ट भी किया है। और जब सिलेक्ट किया उन्होंने तो मैंने वो चीज़ें लिख दी हैं। उनके बावजूद फिर उन्होंने अपना एड्रेस भेजा है मुझे। पर कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ एक क्वेश्चन दबे रह जाते हैं। और देखिए, मैं तो फिर भी बहुत रिलायबल हूँ लोगों को बताने के लिए। हमारी कंपनी, या मैं खुद अपनी बात कहूँ तो हमने कोशिश हमेशा की है कि जो कोई कुछ भी जानना चाहता है, पूछना चाहता है तो बता सकते हैं, मगर क्वेश्चन अगर बार बार सेम हो ना तो थोड़ा सा हमें भी बताने में दिक्कत लगती है। 10 मोटर के ऊपर एक मोटर फ्री है और 10 किट पर एक किट फ्री है। यही डिस्काउंट है और यही ऑफर भी है। आप अगर 10 लेना चाहो तो ऑप्शन है, वरना फाइनल कॉस्ट तो यही है मेरे भाई, क्योंकि आपके 10 लेने पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। उससे डाउन में तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ना के बराबर है, इसीलिए थोड़ा सा यही करना पड़ेगा। अब इसके बावजूद भी ऋतुराज जी का काफ़ी सारा क्वेश्चन है, जैसे क्या ये BLDC ही है। तो इवन मैं इतनी सारी वीडियो में बोल चुका हूँ, ऊपर भी लिख करके दे रहा हूँ BLDC 95 वाट का मोटर। उसके बावजूद उनका एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा मुझे भी अटपटा सा लगा। फिर उन्होंने लिखा मुझे कोई 50 से 70 वाट की नहीं मिलेगी क्या। तो जनरली हमने कहा कि हमारा जो कूलर मोटर है वो आपका 90 से 95 वाट का है, तो नहीं, मैंने नहीं का जिक्र उनको कर दिया कि नहीं, वो नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि उनको 110 वाट की चाहिए। तो मुझे लगा कि जो चीज़ फिर मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे उसके ऊपर ज़्यादा बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो दैट द रीज़न मैंने उनको कहा कि आप ये मोटर चाहिए तो बता दीजिए, नहीं तो बाकी जो मार्केट की बात है वो हम बाद में करेंगे। इसके बाद मैंने उन्हें थैंक्स बोल दिया और अपने दूसरे जो कस्टमर मेरे पे रूटीन में थे, जिनको रिप्लाई देना ज़रूरी था, मैं उसमें व्यस्त हो गया। बाद में उन्होंने मुझे फिर मैसेज किया है कि मुझे उनको चेंज तो करना है, बट स्पीड का लेवल फिर वो जानना चाह रहे हैं कि क्या स्पीड 95 ही वाट रहेगी। तो फिर मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर की कोशिश की है देने की कि भाई स्पीड 1 पे 30 वाट, 2 पे 60 वाट, 3 पे 90 वाट रहेगा। बट जब उनका क्वेश्चन सेम आया कि क्या 3 स्पीड है, तो मुझे थोड़ा सा फीलिंग बैड लगा कि भाई साहब हमारे लेना नहीं चाह रहे हैं, बस समय अपना और मेरा बर्बाद कर रहे हैं। इस तहत मैंने उनको आंसर किया। भाई देखो, आपको ज़्यादा जानकारी के लिए ना वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो मैं वीडियो पे लगभग बता चुका हूँ। आप वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट भी कर रहे हैं। अभी मैंने ऊपर ऑलरेडी 3 स्पीड की आपको डिटेल दे दी, आप फिर
पूछ रहे हैं 3 स्पीड। बेहतर ऑप्शन यही है कि आप प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप मंगाओ और यूटिलाइज करो। जितने भी क्वेश्चन है वो सेल्फ से जान लो मेरे भाई, अगर आपको नीड है तो। और नीड नहीं है तो थोड़ा सा आप भी समझते हो कि मैं भी काम पे ही हूँ, कुछ काम करूंगा तो थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर आपका नीड है, आपको मंगाना है तो पे करें और अपने प्रोडक्ट को मंगा करके जितने क्वेश्चन है उसका उसमें आंसर चेक करें या ढूंढें उसमें। और अगर नहीं है मेरे भाई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जितनी वीडियो है उनमें आप सारी वीडियो देखो, आपको सारी चीजें मिलेंगी क्योंकि मैं ओपन ही सारी चीजें बताता हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। धन्यवाद मेरे भाई। देन वैसे तो मैं जो ऋतुराज जी हैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब आंसर कौन करेगा। सारी दुनिया तो बेचने पे लगी हुई है, आंसर देने पे तो कोई है ही नहीं, कोई जानकारी देना चाहता नहीं है। तो ऋतुराज जी का कोई पूछना गलत नहीं है, बस कहीं ना कहीं हमारा भी डेली मूवमेंट ऐसा होता है कि थोड़ा सा हमारे लिए भी ओड हो जाता है। अदर देन उनके क्वेश्चन के लिए मैं उनका धन्यवाद ही कहूँगा। रिप्लाई में थोड़ा सा कह सकते हैं कि व्यस्तता होने की वजह से या फिर वर्कलोड होने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है, बट ठीक है, उनके क्वेश्चन है, कोशिश हमारी है कि हम उनको सपोर्ट कर सकें। फाइनली उन्होंने ये वीडियो फिर वापस भेजी जो चला करके वो दिखा रहे थे कि यही मेरे को मोटर चेंज करनी है। तो आप सबको ये वीडियो या ये स्क्रीन दिखाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि हमारी कोशिश है कि हम आपको सपोर्ट कर सकें, बट बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको भी वर्कआउट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कोशिश करें कि हमारी वीडियो को पूरी तरीके से देखें, क्योंकि आप आधा जब देखते हो तो आपके पास आधी जानकारी पहुंचती है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आप मुझसे कॉल पे पूछने वाले हैं उससे अच्छा है कि वो वीडियो देखने से आपका रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी जो नहीं रिजॉल्व होगा उसके लिए तो हम हाजिर हैं ही आपके साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फ़िलहाल इस वीडियो को क्लोज़ करता हूं, और अगर आपका कुछ भी रहता है तो आप कृपया वीडियो पूरा देखें। कोई भी व्यक्ति जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास भी BLDC कूलर मोटर लेने की जिनकी इच्छा है और जानकारी चाहिए, वो हमारी पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने A to Z चीज़ें बताई है। उसके बावजूद भी अगर कुछ भी रहेगा तो हम ज़रूर बताएँगे। और साथ में मैं ऋतुराज जी का धन्यवाद करूंगा इतनी सारी कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि उनके बात करने के बाद ये एक तरीका मिला, एक ज़रिया मिला कि ये डिटेल में आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूं कुछ नई चीज़ों के साथ, अगर जो लगेगी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को बताने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।